हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री पैराडाइज पर। आज हम लोग देखेंगे एक हत्थे वाले कल्टीवेटर के बारे में, जिसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है। उन सभी कल्टीवेटर के बारे में देखेंगे और ये थर्ड चैप्टर का चौथा भाग रहने वाला है। चौथा भाग रहेगा ये। तो चलिए आगे देखते हैं क्या रहेगा। इसमें जो चर्चा के विषय रहने वाले हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें चर्चा के विषय क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले तो इसमें एक चर्चा का विषय यह रहेगा कि एक हत्थे वाला जो कल्टीवेटर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। और आरएन कल्टीवेटर जो होता है वो क्या होता है, और त्रिफाली के बारे में हम इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। इन्हीं तीन कल्टीवेटर के बारे में पढ़ेंगे, त्रिफाली, आरएन कल्टीवेटर और एक हत्थे वाला जो कल्टीवेटर है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक हत्थे वाला जो कल्टीवेटर है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्या क्या की पॉइंट्स रहेंगे उसके। तो इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें एक हलवाहे या मनुष्य की आवश्यकता होती है। हलवाहा मतलब कि जो हल को चलाता है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आगे की ओर फिर से देखेंगे जब फिगर आएगा। इसमें 5 अथवा 3 टाइन लगे हो सकते हैं। इसमें 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, और 3 भी हो सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं, ये भी हम आगे फिगर में जब देखेंगे। इसमें लीवर लगा हुआ होता है, लगा हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि लीवर लगा ही हो। तो लीवर कहाँ पर लगा होता है ये भी हम फिगर में ही देखेंगे, लेकिन आप सभी लोगों में जो अच्छे से पॉइंट लिखेंगे उनको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, ठीक है। लीवर लगा हो सकता है अथवा पेंच के द्वारा फारों की दूरी कम या अधिक की जा सकती है। देखिए लीवर का काम क्या होता है। इसमें लीवर लिखा है, यहाँ पर लीवर कर लीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ से हटा दीजिएगा। देखिए लीवर का काम क्या होता है। जो लीवर होता है वो फारों के बीच की दूरी, फारों के बीच की दूरी को क्या करता है, दूरी को कम या ज्यादा करता है, ठीक है, कम या ज्यादा करता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे थोड़ा, इसका भार व खिंचाव मैकार्मिक कल्टीवेटर से कम होता है। मैकार्मिक कल्टीवेटर का कितना भार होता है हम वो भी आप सभी लोग कमेंट में करके बताइए, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं मैकार्मिक कल्टीवेटर के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका जो भार और खिंचाव जो होता है मैकार्मिक कल्टीवेटर से कम होता है। इससे गन्ना व कपास की फसल की पंक्तियों के मध्य में निराई गुड़ाई की जा सकती है। देखिए इसके पंक्ति की जो बीच में जो निराई गुड़ाई कैसे करते हैं, यहाँ पर थोड़ा देखें। मान लीजिए ये गन्ने की लाइन हो गई, ये दूसरी गन्ने की लाइन हो गई, ठीक है। इसके बीच में क्या करना है, अगर हमको इसके बीच में निराई गुड़ाई करनी है तो हम इससे आसानी से कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दूरी पर है, ये लाइनें जो हैं ये ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा दूरी पर है तो इसमें हम 5 फार लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें 5 फार लगा सकते हैं। और अगर ये पास पास में है, ये दोनों लाइनें पास पास में है, ठीक है, ये दोनों लाइनें पास पास में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 टाइन लगा लेंगे, ठीक है। 3 टाइन लगा लेंगे जिससे कि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। उसके बाद में आखिरी इसके मध्य में जो निराई गुड़ाई की जा सकती है। हम जरा फिगर की ओर अगर देखें तो उसमें क्या क्या इसमें बातें कही गई थी, कहाँ कहाँ पर वो लगा हुआ होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए एक हत्थे वाले कल्टीवेटर का यहाँ पर दिया गया है फिगर, ठीक है, यहाँ पर चित्र दिया गया है। उसके चित्र के बारे में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए इसमें एक हैंडल होता है, ये देखिए एक हैंडल लगा हुआ है। यहाँ पर लीवर लगा हो सकता है, ये लीवर मान लीजिए ये लीवर है। अगर यहाँ पर लीवर ना लगा हुआ होता तो यहाँ पर पीछे की ओर एक पेंच लगा होता है, ठीक है, पेंच लगा होता है, जिससे फारों के बीच की दूरी ये वाली जो दूरी है ये, ठीक, इसके बीच की दूरी कम या ज्यादा की जा सकती है, ठीक है। इसमें 5 या 3 टाइन लगे हो सकते हैं। देखिए इसमें कितने टाइन लगे हुए हैं। टाइन क्या होता है, टाइन पर फार लगे हुए होते हैं। ये जो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, मैं जो रेड कलर से कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं टाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइन। ये और ये सब क्या है, टाइन पर क्या लगे होते हैं, फार लगे होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे ये जो फार होते हैं, फारों की इसमें कितने फार लगे हुए, 1 2 3, ये देखिए यहाँ पर एक चौथा फार लगा हुआ है, और यहाँ पर कौन सा 5वां फार लगा हुआ है। तो इसमें कितने फार दिए हैं, 5 फार दिए हैं। इसमें 3 फार भी हम कर सकते हैं। हम ये जो आगे वाले ये चौथा नंबर और 5वां नंबर ये जो फार है, इनको हम अगर हटा देंगे तो ये कितने फार का हो जाएगा, ये 3 फार वाला हो जाएगा। इसके जो टाइन जो लगे होते हैं, हम इनको फार को नहीं निकालते हैं। फार को जब हमें कभी इसके जो फार, जब इसकी धार चली जाती है तो हम इसके फार को निकालते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, या तो जैसा लोहा होता है उसके अनुसार उसका कार्य किया जाता है, मतलब कि उनको धार तेज करने का कार्य किया जाता है। तो इसमें कितनी टाइन लगी होती हैं, 5 टाइन हो सकती हैं, 5 अथवा 3 टाइन हो सकती हैं, ठीक। और इसमें एक लीवर लगा हुआ होता है, लीवर अथवा पेंच, ठीक है। पेंच और लीवर दोनों चीजें नहीं लगी होती हैं, ठीक। तो अब आगे वाले कल्टीवेटर की ओर चलते हैं।
आरएन कल्टीवेटर की अगर हम लोग बात करें, आरएन कल्टीवेटर कैसा होता है, तो आरएन कल्टीवेटर जो होता है इसमें 3 फार लगे होते हैं। इसमें कितने फार लगे होते हैं? इसमें 3 फार लगे होते हैं तथा इसके ऊपर वाले छड़ की लंबाई, इसके ऊपर वाली जो छड़ होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 22 सेंटीमीटर होती है, 22 सेंटीमीटर होती है। इस कल्टीवेटर का भार 37 किलोग्राम होता है। उसका कितना भार होता था? मैकार्मिक कल्टीवेटर की तरह होता था, और वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। थोड़ी देर और वीडियो के साथ बने रहिए, आप सभी लोगों के सारे डाउट आरएन कल्टीवेटर, त्रिफाली और एक हत्थे वाले कल्टीवेटर के साथ बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है। खिंचाव की अगर हम लोग बात करें तो इसमें खिंचाव कितना होता है? 80 से 90 किलोग्राम तक होता है। इसका भार कितना था? 37 किलोग्राम, और इसका खिंचाव 80 से 90 किलोग्राम तक होता है। इस कल्टीवेटर से 30 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी जुताई की जा सकती है। 30 से 45 क्यों लिखा हुआ? क्योंकि इसमें लीवर लगा हुआ होता है, और इसके जो खुरपों या फिर फारों के बीच की दूरी अथवा टाइन की जो दूरी होती है वो घटा बढ़ा करके 30 से 45 के बीच में की जा सकती है। अब हम लोग बात करेंगे इस हल को खींचने के लिए शीशम, इसमें जो हरीस लगी होती है सागौन की होगी या तो फिर शीशम की होगी, ठीक है। और लकड़ी का फ्रेम बना हुआ होता है, फ्रेम बार में लगी होती है। फ्रेम जो है इसका वो लकड़ी का नहीं बना हुआ होता है, इसकी जो हरीस है वो शीशम या सागौन की लकड़ी की बनी हुई होती है, ठीक है। और इस कल्टीवेटर के, इस प्रकार के कल्टीवेटर में खुरपों के स्थान पर फरोअर, इसमें फरोअर का नाम लिया गया। फरोअर क्या होते हैं हम वो बता रहे हैं अभी आगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा फिगर की ओर अगर देखेंगे, जहां जहां पर मैंने ये स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगल टाइप का बनाया है, वो सारी चीजें आप सभी लोग अलग नोट्स में लिख लीजिए, और वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। आरएन कल्टीवेटर आप ऊपर लिख लीजिए अपने नोट्स में, उसके नीचे लिख लीजिए 3 फार, लंबाई इसकी कितनी थी? 22 सेंटीमीटर होती है, भार 37 किलोग्राम, खिंचाव 80 से 90 किलोग्राम, कल्टीवेटर से जो चौड़ाई की जुताई की जाती है 30 से 45 सेंटीमीटर। इस हल को खींचने के लिए जो लकड़ी लगी होती है, हरीस होती है, शीशम या सागौन की हो सकती है। खुरपों के स्थान पर क्या लगा हुआ हो सकता है? फरोअर लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। खुरपों के स्थान पर फरोअर लगा हुआ हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा फिगर की ओर। अब हम लोग देखेंगे आरएन कल्टीवेटर के फिगर की ओर, ठीक है। फिगर में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पिछले वाली जो स्लाइड में देखा था। इसमें जो ये टाइन यहाँ पर देखिए, ये वाली जो है, ये वाला हिस्सा जो है वो टाइन कहलाता है, ठीक है। ये सब टाइन है, ये टाइन लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कितनी टाइन होती है? 1, 2, और यहाँ पर ये कि ये यहाँ से निकली हुई है, यहाँ पर 3 टाइन हो गई। यहाँ पर ऊपर की ओर लगा हुआ होता है हत्था, ऊपर की ओर लगा हुआ हत्था। और इसकी जो ऊपर की छड़ की लंबाई जो बताई गई थी, यहाँ पर देखिए 22 सेंटीमीटर बताई गई थी। कितने? 22 सेंटीमीटर बताई गई थी। और इसका जो यहाँ पर खुरपों की जगह पर क्या लगा होता है? फरोअर लगे होते हैं, ये होते हैं फरोअर, ठीक। ये देखिए फरोअर क्या होता है, यहाँ पर जो लगा हुआ है देखिए इधर इस साइड में, ये फरोअर होता है। फरोअर किस पर लगा हुआ होता है? फरोअर टाइन पर लगा होता है, ठीक है। टाइन पर लगा हुआ होता है। इसकी जो हरीस होती है, ये वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हरीस। ये काहे का होता है? ये होता है शीशम। शीशम का हो सकता है, या तो किसका हो सकता है? सागौन का हो सकता है, ठीक है। तो आरएन कल्टीवेटर में जो चीजें खास थी मैंने बता दी। इसका भार कितना होता है, उसके बीच की देखिए, यहाँ पर इसके बीच की जो दूरी होती है, ये वाला फार मतलब एक साइड वाला फार और दूसरे साइड वाले फार के बीच की अगर दूरी नापी जाए तो वह 30 से 45 सेंटीमीटर तक ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, और 30 से कम भी नहीं होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप तो है, मतलब कि वो है नहीं कि पूरा ही एकदम सिमट करके 2 सेंटीमीटर में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आरएन कल्टीवेटर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी हैं, बाकी आप सभी लोग अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं, और जो आप सभी लोगों को ना समझ में आया हो वो हमसे कमेंट में आप सभी लोग पूछें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि ऐसा भी मुझे प्रतीत होगा कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग त्रिफाली की बात करें, इसमें तीसरा जो भाग होने वाला था वो त्रिफाली नाम का था, ठीक है। इसमें 3 टाइन होती हैं। देखिए पहला वाला जो कल्टीवेटर था, जो एक हत्थे वाला कल्टीवेटर था, उसमें कितने थी? 3 और 5 हो सकती हैं, ठीक है। इसमें भी 3 टाइन लगी होती हैं। 3 टाइन का मतलब है कि इसमें 3 फार लगे होते होंगे, ठीक है। या इसमें एक लोहे का हत्था लगा हुआ होता है। हत्था जो है वो अधिकतर जो हल या कल्टीवेटर होते हैं उनमें लोहे का ही लगा हुआ होता है, क्योंकि हत्थे से थोड़ा, जो देसी हल को अगर हटा दें, देसी हल में सारी चीज़ें, अधिकांश जो चीज़ें हैं वो लकड़ी की लगी हुई होती हैं। हत्थे लोहे के इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हत्थे से थोड़ा दबाव रखा जाता है हल के ऊपर, हल के अथवा कल्टीवेटर के ऊपर। अगर हत्था लकड़ी का होगा तो टूटने का ज़्यादा डर रहता है लोहे की अपेक्षा,
ठीक है। इसमें एक एंगल आयरन के फ्रेम में 3 टाइन द्वारा 3 फार लगी होती हैं। देखिए 3 टाइन जब लगी होती हैं तो 3 ही फार लगेंगे, जितनी टाइन होंगी उतने फार होंगे। टाइन क्या होती है? फार के जिस पे फार लगा होता है या फार के ऊपर भी होता है, जिस पर फार बंधा हुआ होता है उसको टाइन बोलते हैं। 3 टाइन के बीच की दूरी कम या अधिक फसलों की पंक्तियों के मध्य के दूरी के अनुसार कर सकते हैं। देखिए जैसे कि वही वाला एग्जाम्पल हम फिर से दें या दूसरा दें, समझ में नहीं आ रहा है, चलिए गन्ने का ही ले लेते हैं। ये हो गया, गन्ने की पंक्तियां हो गई हैं, ठीक है। अगर हमें इसके बीच में, देखिए ये खेत ये वाला हो गया, ठीक है। ये खेत मान लो ये खेत है, ये उसमें ये 2 ही पंक्तियां थी, ठीक है। गन्ने की 2 ही पंक्तियां थी बीच में। इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो मान लेते हैं हम, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है। एक दूसरा खेत है वहीं पर पड़ोस में, दूसरा खेत है, उसमें गन्ने की जो पंक्तियों के बीच की दूरी है वो थोड़ी ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब है उसमें मान लेते हैं हम 40 सेंटीमीटर है। देखिए इसके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं हम 40 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो फरोवर जो लगे होते हैं या फिर जो इसके टाइन्स के बीच की दूरी जो होती है कम ज़्यादा करने के लिए इसको किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें पेंच भी लगे होते हैं, ठीक है। जो त्रिफाली होती है उसमें पेंच लगे होते हैं और इसमें लीवर भी लगा हो सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे लीवर कहाँ पर होता है, पेंच कहाँ पर होता है, वो सारी बातें देखेंगे। इसकी कार्य क्षमता देसी हल से 2.5 गुना होती है। देखिए अगर ये 1 हेक्टेयर मान लीजिए देसी हल की कार्य क्षमता 1 हेक्टेयर है पर डे, ठीक है। कार्य क्षमता 8 घंटे की ही मानी जाती है। तो और अगर हम उसकी जगह पर त्रिफाली का प्रयोग करेंगे तो इससे 2.5 गुना, यानी कि उसकी कितनी हो जाएगी, त्रिफाली की कितनी हो जाएगी, कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, त्रिफाली की 2.5 हेक्टेयर हो जाएगी, ठीक है। इसके नीचे जो लिखा हुआ है, इसका प्रयोग 2 पंक्तियों के बीच निराई गुड़ाई तथा घास इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। घास इकट्ठा करने के लिए कैसे किया जाता होगा, अगली वाली जो फिगर आ रहा है उसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए ये क्या हो गया, ये तो हो गया हत्था। ये देखिए यहाँ पर हत्था लिख करके भी आ रहा है, थोड़ा बड़ा सा लिख देते हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे। ये देखिए क्या लगा हुआ है, फ्रेम लगा हुआ है। ये लगा हुआ है लीवर का क्या प्रयोग होता है पिछली वाले उसमें बता ही चुके हैं। ये इनके होते हैं फार लगे होते हैं, ठीक है। ये फाली जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग फार भी बोल सकते हैं। फाली इसलिए बोला गया है, जो फार होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। फार को क्या करते हैं, ये तो हल्का सा तिरछा होता है, मतलब 2 आगे की ओर, ऊपर की ओर झुके हुए होते हैं। तो पहले तो हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर बोल्ट लगा देते हैं, मतलब कि जो भी जिससे टाइन में बांधते हैं उसमें लगा देते हैं। जब ये इस साइड से घिस जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे आ जाता है, ये वाला हिस्सा जो है ऊपर चला जाता है। तो इसमें ये जब ये वाला भी घिस जाता है तो इसको बदल देते हैं। तो ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, फार या फाली बोलते हैं, ठीक है। ये जो है, ये वाला जो भाग है, जो अलग कलर से कर दे रहे हैं, ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, टाइन बोलते हैं। इसमें कितनी टाइन लगी होती है, देखिए इसका नाम है त्रिफाली। त्रिफाली का मतलब इसमें 3 फाली लगी होंगी, ठीक है। त्रि का मतलब 3, ठीक है। और फाली का मतलब फाली या फार का छोटा रूप, ठीक है। आप सभी लोग फार का छोटा रूप भी लिख सकते हैं। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में, आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो। और जो कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में रह गई हो तो नीचे यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा है वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या तो कमेंट कर करके पूछ लें, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर पहुँचेगा तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।